जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन आपको मैथ सेक्शन का तगड़े तरीके से एक एक झटके में हर क्वेश्चन को चटकाना सिखाया जाता है इस चैनल पर। और बहुत ही बेस्ट ट्रिक के साथ, बेस्ट अप्रोच के साथ हर क्वेश्चन को चटकाना सिखाया जाता है। ठीक है, ये फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है 2023 और 24 के एग्जाम जितने भी होने वाले हैं उन सब में ये कारगर होने वाला है। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। सिंप्लीफिकेशन का आपका ये पार्ट 1 है, सिंप्लीफिकेशन का ये पार्ट 1 है और बहुत ही तगड़े तरीके से आप सीखने वाले हैं। और यकीन मानिए अब मैथ का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मैथ का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी एग्जामों के लिए ये है और बहुत ही फाउंडेशन बैच तगड़े तरीके से चलाया जा रहा है। इसके पहले मैंने सिंपल साधारण 2 प्रैक्टिस सेट मैंने कराया है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन के साथ 2 प्रैक्टिस सेट कराया है ताकि आप देख ले, समझ ले कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछने वाला है ना। उसके बाद मैंने सोचा कि सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करके पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन खत्म कर देता हूं। जब सिंप्लीफिकेशन खत्म हो जाएगा तो फिर नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ऐसे करके कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क सब के सब लाइन से मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, इस फाउंडेशन बैच में सब कुछ मिलने वाला है आपको, तो अंत तक बने रहिएगा। ठीक है ना, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। सवालों की दुनिया में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चैनल पर जितने लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। ठीक है, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर दिखाया गया है आपको फाइंड द सम निकालना है। क्या ट्रिक है, क्या अप्रोच है, आप देखेंगे। बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। सिंपल आपको अगर इसको ऐसे जोड़ना है ना, यहाँ पर आपको ऐसे जोड़ना है। ठीक है, इसको ऐड करना है तो सिंपल आपको जोड़ना होगा तो आप ऐसे करेंगे। सब लोग ऐसे ही करेंगे, जितने लोग हैं सब लोग ऐसे ही करेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। 4 4 8 4 12 4 16 का 6 लिखिएगा, एक कैरी होगा। 4 4 8 4 12 एक 13 लिखिएगा, फिर एक कैरी होगा। फिर 4 4 8 एक 9 हो गया और बगल में 4 है तो 4 हो गया। आप ऐसे लिखेंगे और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आंसर गलत नहीं है, आंसर बिल्कुल सही है। आप ऐसे करें या वैसे करें, आंसर बिल्कुल सही है। 4936 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके सवाल का बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल। लेकिन बनाने का तरीका बिल्कुल आप ऐसा नहीं रहेगा, ऐसे बिल्कुल आप नहीं बनाएंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं बनाएंगे। क्या तरीका है, ट्रिक सीखेंगे, ट्रिक से चटकाएंगे। कैसे, देखिए यहां से लेकर यहां तक 4 कितना बार लिखा गया है, 4 बार, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 3 बार है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 2 बार है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 1 बार है तो 1 से। लेकिन जो संख्या सबसे ज्यादा बार लिखी गई है ना, उधरे से हम स्टार्ट करेंगे, उधर से, इधर से। ठीक है, इधर से स्टार्ट करेंगे। 4 चौका 16 का 6 एक कैरी, फिर 4 3 12 12 एक 13 एक कैरी, 4 2 8 और एक 9 और 4 एकम 4। ऐसे चटकाना है आपको, सवाल को बिल्कुल ऐसे चटकाना है, ना कि ऐसे चटकाना है। ठीक है, समझ गए। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। हाँ, इस सवाल को चटकाने का सबसे आसान और सबसे बेस्ट ट्रिक यही है। ठीक है ना, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ये रहा अगला सवाल, इसको कैसे चटकाएंगे देखिए। इसका भी ट्रिक सेम है, 5 5 5 5, फिर 5, ठीक है, फिर 5 5 5 5, फिर 5 देंगे और फिर प्लस 5 5, फिर प्लस 5। इसका ट्रिक क्या है देखेंगे, वही ट्रिक है, वही अप्रोच है जैसे अभी हमने बताया। यहाँ पर 5 कितना बार है, 5 बार है, तब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 बार है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 बार है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 बार है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 बार है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इधर से स्टार्ट करेंगे, जहां सबसे ज्यादा बार 5 लिखा गया है उधर से स्टार्ट करेंगे। तो 50 25 हो गया, 2 कैरी, फिर 5 चौका 20 20 और 2 22 हो गया, फिर से 2 कैरी। 5 3 15 15 2 17 का 7 हो गया, अब 1 कैरी हो गया। 5 दूना 10 1 11 हो गया, 1 कैरी हो गया।
5 कम 5 और एक 6 हो गया, यानी 61,725 आपके सवाल का आंसर हो गया। 61,725 मतलब ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। बहुत शानदार अप्रोच है। अगला सवाल देखिए, अब इसको कैसे चटकाएंगे देखिएगा। ये है 1 होल 1/2 प्लस डबल 1 होल 1/2 ट्रिपल 1 होल 1/2 4 टाइम्स 1 होल 1/2 प्लस 5 टाइम्स 1 होल 1/2। अब इसका शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, पहले हम ना इंटीजर को अलग ऐड करेंगे। 1 डबल 1 ट्रिपल 1 4 टाइम्स 1 5 टाइम्स 1, पहले इसको ऐड कर लेंगे इंटीजर को, फिर फ्रैक्शन को ऐड करेंगे। तो देखिए इंटीजर यहाँ 1 कितना बार है 5 बार, तब 5 से गुणा करिए। यहाँ 1 4 बार है 4 से गुणा करिए। यहाँ 1 3 बार है 3 से गुणा करिए। 1 2 बार है 2 से गुणा करिए। 1 1 बार है 1 से गुणा करिए। अब सिंपल आपको करना ये है कि यहाँ पर 5 एक बार गुणा करिएगा तो 5 होगा, 4 एक बार गुणा करिएगा तो 4 होगा, 3 एक बार गुणा करिएगा तो 3 होगा, 2 एक बार गुणा करेंगे तो 2 होगा, 1 को एक बार गुणा करेंगे तो 1 होगा। ये आपका इंटीजर ऐड हो गया। अब बात आती है फ्रैक्शन की। तो देखिए यहाँ 1/2, यहाँ भी 1/2। 1/2 का मतलब हाफ होता है आधा। आधा और आधा जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 होगा। बहुत शानदार। यहाँ भी आधा और आधा जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 होगा, और बच जाएगा सिंगल 1/2, तो 1/2 आ गया। अब सिंपल जोड़ दीजिए 12,345 में एक एक मिलकर 2 जोड़ेंगे तो 12,347 हो जाएगा। बगल में 1/2 है तो 1/2 इसमें चिपका देंगे और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया 12,347, मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे क्या अप्रोच है, क्या तरीका है देखेंगे। देखिए 3 होल 1/3 प्लस डबल 3 होल 1/3 प्लस ट्रिपल 3 होल 1/3 प्लस 4 टाइम्स होल 1, यहाँ काट देते हैं, प्लस 4 टाइम्स 3 होल 1/3 और आगे है 5 टाइम्स 3 होल 1/3। अब इसका शानदार ट्रिक क्या है, वही ट्रिक है जो अभी आपने सीखा। क्या, तो पहले इंटीजर को अलग ऐड करेंगे, फिर फ्रैक्शन को अलग। पहले इंटीजर को अलग ऐड करेंगे, फिर फ्रैक्शन को अलग। आप देख सकते हैं कि 3 यहाँ 5 बार है तो 5 से मल्टीप्लाई होगा। 3 4 बार है तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। 3 3 बार है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3 2 बार है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। 3 1 बार है तो 1 से। हमने बताया था कि जो सबसे ज़्यादा बार दिखे उधर से स्टार्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा बार अंक इधर है, इधर से स्टार्ट करेंगे। 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 1 कैरी, 4 3 12 12 1 13 1 कैरी, फिर 3 3 का 9 9 1 10 का 0 1 कैरी, फिर 3 दूना 6 6 1 मिलकर 7 हो गया और यहाँ 3 1 जा 3 हो गया। अब आपको ऐड करना है किसको, फ्रैक्शन को। तो बच गया 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 और यहाँ बच गया 1/3 1/3 1/3 प्लस 1/3। अब यहाँ देखिए, अच्छा एक बात बताइए, नीचे सबके नीचे 3 है तो एक एक मिलकर जोड़ेंगे तो 3 होगा। जब नीचे वाला समान रहता है ना तो ऊपर वाला ऐड कर दिया जाता है। तो एक एक मिलकर 2, एक मिलकर 3, 3 में जब 3 से भाग देंगे तो एक ही तो आएगा। एक आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 37,035 में एक जोड़ेंगे तो 37,036 हो गया। और यहाँ भी नीचे सेम है तो ऊपर वाला ऐड कर लेंगे, एक एक मिलकर 2 और नीचे 3 है तो 3 रहेगा, यानी 2/3। 37,036 होल 2/3 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यानी इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी।
इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी और इस सवाल को चटकाने का ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, ठीक है। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलिए। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करिएगा। ये बहुत बार पूछा हुआ है, ये बहुत बार पूछा हुआ है, न जाने कितने बार और पूछेगा। देखिए 99 होल 1/7 प्लस 99 होल 2/7 प्लस 99 होल 3/7 प्लस 99 होल 4/7 प्लस 99 होल 5/7 प्लस 99 होल 6/7। अब इसका शानदार ट्रिक देखिए। इस तरह के सवाल मैंने कई बार बताया है, इस तरह का नहीं, यही सवाल कई बार मैंने बताया है। मैंने अभी बताया कि इंटीजर को अलग ऐड करेंगे, 99 फिर 99 फिर 99 99 99 99, 6 बार है ना। तो इसको जोड़ने का तरीका ये है कि 99 में 6 से गुणा कर दीजिएगा तो जोड़ दीजिएगा, या तो 99 99 99 को 6 बार जोड़िए, नहीं तो 99 में 6 से गुणा कर दीजिए तो भी योग निकल जाता है, सम निकल जाता है। आगे अब देखिए नीचे वाला संख्या समान है, समान है, सबके नीचे 7 है, सबके नीचे 7 है, तो इसका नोमिनेटर ऐड कर देंगे। जब भी नीचे वाली संख्या समान होती है तो ऊपर वाली संख्या ऐड कर देते हैं। तो 1 और 2 3 3 3 मिलकर 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21, ऊपर 21 और सबके नीचे 7 है तो 7 रहेगा, ठीक है। अच्छा इसको गुणा करने का ट्रिक भी है, 99 में किसी संख्या से गुणा करने का भी ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है, तो देखिए 6 में 9 से गुणा करिए तो 9 छक 54 हो गया, 54 को अलग अलग लिखिए। अब कितना 9 बच गया, एक ही 9 बच गया, वही 9 इसमें चिपका दीजिए बीच में, हो गया ना गुणा। अच्छा यहाँ हो गया 7 से भाग देंगे 31 में तो कितना होगा, 3 होगा, तो 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5997, 4 3 मिलकर 7 हो गया, 5997 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। सॉरी 5000 नहीं, 597, माफ़ी चाहेंगे, 597 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए हो गया आपके सवाल का सही आंसर। आपके सवाल का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मजा आ रहा है ना, और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें बाबू। अगर पसंद आ रहा है, सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे, देखिए 17 होल 2/9 प्लस 23 होल 4/7 प्लस 52 होल 7/9। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, ठीक है। हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि इंटीजर को अलग ऐड करते हैं, 17 23 और 52 को पहले ऐड करेंगे। तो 17 में 23 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40 होगा। 17 में 23 जोड़ेंगे तो 40 होगा, 40 में 52 जोड़ेंगे तो 40 50 हो गया, 90 92 हो गया, कितना हो गया, 92 हो गया, ठीक है। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले एक और बात बताया था कि नीचे वाला संख्या समान होती है तो ऊपर वाला ऐड कर देते हैं। तो यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, तो ऊपर वाला संख्या ऐड करिए, 2 और 7 मिलकर कितना हुआ, 9 हो गया, और दोनों के नीचे 9 है तो नीचे 9 दे देंगे। प्लस यहाँ एक्स्ट्रा में क्या बच गया, 4/7, इसको एज इट इज लिख लेंगे। अब देखिए ना 9 में 9 से भाग देंगे तो 1 होगा, और 1 में 92 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि 93 हो जाएगा। बगल में क्या है 4/7, इसको इसमें चिपका दीजिए, इसको इसमें चिपका दीजिए, और यही आपके सवाल का आंसर, यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 93 होल 4/7, 93 होल 4/7 मतलब ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। समझ पा रहे हैं बात, है ना। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए। हाँ गुनगुनाते रहिए, हंसते रहिए, सीखते रहिए और इस सेशन का आनंद लेते रहिए। अगला सवाल देखिए, इसको कैसे चटकाएंगे। 9 होल 1/3
प्लस 19 होल 2/3 प्लस 20 होल 3/4 प्लस 9 होल 1/4, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, मैंने क्या बताया था, मैंने एक ही बात बताया था कि इंटीजर को अलग ऐड करेंगे। 9 और 19 28 हो गया, चाहे ऐसे जोड़ सकते हैं, 9 और 9 मिलकर 18 हो गया। ठीक है, 18 हो गया, और ये 19 और 20 मिलकर हो गया आपको 39। 39 और 18 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। ठीक है, 57 हो जाएगा। अच्छा, अभी हमने बताया था कि नीचे वाला संख्या समान होती है तो ऊपर वाला ऐड कर देते हैं। तो देखिए ना, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, ऊपर वाला संख्या ऐड करिए तो 2 1 मिलकर 3 हो गया, और दोनों के नीचे 3 है तो आप भी 3 देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ऊपर वाला संख्या ऐड करिए, 3 और 1 मिलकर 4 हो गया, और नीचे यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो नीचे 4 हो गया। ठीक है, अब आ जाइए, 3 से 3 कट गया एक बार में, 4 से 4 कट गया एक बार में, तो 57, 1 मिलकर 58 और 1 मिलकर 59, यानी 59 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 59 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। समझ पा रहे हैं बात? बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका। समझ रहे हैं बात? 59 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, 59 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए, अगला सवाल क्या बोला है, बोला है कि 2 होल 1/3 प्लस 5 होल 2/3 माइनस 3 होल 3/4 प्लस 8 होल 3/4। अब इसका शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखेंगे कैसे चटकाएंगे। मैंने अभी बताया था कि इंटीजर को अलग ऐड करेंगे, फ्रैक्शन को अलग। इंटीजर जोड़िए, 2 और 5 कितना हुआ, 2 और 5 कितना हुआ, 7 हुआ। 7 में से 3 घटाएंगे क्योंकि माइनस है, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 में 8 जोड़ेंगे तो, क्योंकि प्लस है, 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, इंटीजर को ऐड किया तो 12 मिल गया। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, ये माइनस में 3/4 और ये प्लस में 3/4, ये दोनों कैंसिल हो गया कैंसिल। अब देखिए, नीचे वाली संख्या समान है तो ऊपर वाला ऐड करेंगे तो 2 1 मिलकर 3 हो गया, नीचे 3 दिखाई दे रहा था, 3 हो जाएगा। 3 से 3 एक बार में कट गया था, 12 और 1 मिलकर कितना हो गया, 13 हो गया। और यही 13 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यही 13 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान उपाय यही है। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर सब कुछ ट्रिक अप्रोच अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो वीडियो को सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा अगला सवाल, और इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है। ठीक है, इवन ये पूछा हुआ सवाल है। देखिए, लिखा है 99 होल 42/49 इंटू 49। ठीक है, और इसका वैल्यू निकालना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, इसको जनरल मेथड से अगर बनाइएगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। बनने के लिए बन जाएगा, आंसर भी सही आ जाएगा, लेकिन मकसद वो नहीं है। मकसद है कि जितना जल्दी चटका दे एक झटके में। ठीक है, देखिए इसका ट्रिक क्या है समझेंगे। जो भी डिनोमिनेटर में है उसको एज इट इज लिख लेंगे, यानी 49 नीचे दिखाई दे रहा ना, तो 49 एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ 99 लिखा गया है, यानी 9 2 बार लिखा गया। 9 को कितना बार लिखा गया, 2 बार, तो 2 9 हम दे देंगे। ट्रिक समझिएगा, ये जनरल मेथड नहीं है, ये ट्रिक है, ट्रिक। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, अंश और हर का अंतर निकालेंगे। अंश और हर का अंतर निकालेंगे, यानी 49 और 42 में कितना का अंतर है, तो कहेंगे 7 का अंतर है। वही 7 इसमें से माइनस कर लेंगे। 10 में से 7 गया 3, यहाँ 9, यहाँ 8, यहाँ 4,
4893 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 4893 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 4893 मतलब ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी हो गया आपके सवाल का सही आंसर। और इस सवाल को चटकाने का सबसे शानदार ट्रिक यही है, बेस्ट अप्रोच यही है। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं बात? सबसे आसान तरीका यही है सवाल को चटकाने का। ठीक है ना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, है ना, बहुत अच्छे से आपको ये बात समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कैसे चटकाएंगे देखिए। बोला है कि 999 होल 995 डिवाइड 999 है और इंटू यहाँ पर 999 है। ठीक है, और इसका वैल्यू बताना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, क्या करिए कि जो भी डिनोमिनेटर में है उसको एज इट इज लिख लीजिए। जो भी डिनोमिनेटर में है उसको एज इट इज लिख लीजिए। क्या लिखा गया है? 999। हमने 999 लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ 9 कितना बार लिखा गया है? तो 9 3 बार लिखा गया है, तो हम 3 बार 0 दे देंगे। समझ पा रहे हैं बात? उसके बाद क्या करेंगे कि अंश और हर का अंतर निकालेंगे। अंश और हर का कितना का अंतर है? तो कहेंगे कि 999 में 995 घटाएंगे तो 4 का अंतर है। 4 इसमें से माइनस कर लेंगे। 10 में से 4 गया 6, यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 9, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ बच गया 99। ठीक है, 9,98,996 आपके सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, यानी 99 89 96 आपके सवाल का आंसर हो गया। 99 89 96 का मतलब हो गया ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है ना, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। समझ पा रहे हैं बात? सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे आप, सवाल देखेंगे, कहता है कि 99 होल 63 डिवाइड 67 इंटू 67 प्लस 4। अब शानदार ट्रिक देखिए, मैंने आपको ट्रिक अभी बताया था, केवल इतना का ट्रिक मैंने बताया है, केवल इतना का ट्रिक बताया है। ये 4 एक्स्ट्रा में है, तो इस ट्रिक की सहायता से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी डिनोमिनेटर में है उसको एज इट इज लिख लेंगे। 67 है डिनोमिनेटर में, इसको एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 9 2 बार लिखा गया है, तो 9 2 बार लिखा गया है तो 2 बार 0 देंगे। जितना बार 9 यहाँ लिखा रहेगा इंटीजर में उतना बार 0 देंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया है कि इसमें से घटाया जाता है। क्या घटाया जाता है? तो मैंने बताया कि अंश और हर का अंतर घटाया जाता है। तो 67 और 63 में कितना का अंतर है? 4 का अंतर है, ये हो गया। और एक्स्ट्रा में प्लस 4 है, तो एक्स्ट्रा में प्लस 4 ऐड करेंगे। अब ये प्लस में 4 माइनस में 4 कैंसिल हो गया, तो बच गया 6700। और यही 6700 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 6700 आपके सवाल का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, और ये कमाल का ट्रिक है। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर जनरल मेथड से बनाते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता और गलती होने की भी संभावना होता है कि नहीं। लेकिन अगर ट्रिक समझ जाते हैं, अप्रोच सीख जाते हैं, है ना, तो एक एक झटके में चटकाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला सवाल देखिए। अब आगे टाइप चेंज हो गया है। अब बोला है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे बड़ी आपको ग्रेटेस्ट बता देना है। चारों में सबसे बड़ी कौन है? तो देखिए, पहले तो 0.7 लिखा गया है, ये एज इट इज रहेगा। 0.7 एज इट इज रहेगा। दूसरा बोला है 0.7 का दी होल एक्स वायर। अब ये होल एक्स वायर है, मतलब 0 दशमलव क्या हो जाएगा, 7 का एक्स वायर 49, यानी 0.49। फिर आपका 0.7 है,
मतलब अगर आप खुद सोचें कि 0.7 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, लेकिन इसके करीब है 0.9। 9 का क्या होता है, तो 9 का होता है 0.3 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। या यूं समझिए, एक और तरीका हम अपनाते हैं कि क्या करते हैं कि इसमें एक जीरो दे देते हैं। जीरो देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, 70/100 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, 70 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 64 होता है ना, 64 इससे छोटा है, तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8 होता है। और नीचे 100 का वर्गमूल 10 होगा। मतलब कुल मिलाकर लगभग 0.8 आएगा, लगभग 0.8 से कुछ ज़्यादा आएगा, मतलब मान के चलते हैं 0.8। अच्छा, अगला है 0.7 पर रेकरिंग है, यानी बार है, तो इसको लिख सकते हैं 7/10, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.7। इसका मतलब यह और यह तो बराबर आ गया, तो इसमें तो ये बड़ा हुआ नहीं। उसके बाद 0.4 है यहाँ पर, और यहाँ 0.8 है, तो 0.4 से बड़ा ना है 0.8, तो यह भी खत्म, यह भी खत्म, यह भी खत्म। यानी सबसे बड़ा हो गया 0.8, और 0.8 का मतलब रूट अंडर 0.7 बड़ा हो गया, रूट अंडर 0.7 बड़ा हो गया। और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, है ना। बड़ा पूछा था ना, सबसे बड़ा यही हो गया। समझ पा रहे हैं बात। सबसे छोटा पूछता तो यह होता, यह मतलब 0.7 का होल स्क्वायर होता सबसे छोटा। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ें, अगला सवाल देखिए। अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे, देखिए इसमें भी सबसे बड़ा बताना है, तो 0.5 का दी होल स्क्वायर है, इसका मतलब हम 0.5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी 0.25 हो गया। आगे बोला है कि 0.49, यानी इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0.49 का वर्गमूल 7 होता है, तो 7 हो गया। यहाँ निकालना है घनमूल, 3 है ना रूट में, तो 0.008 है। अब इसका घनमूल निकालेंगे तो 0.2 आएगा। अब बगल में है 0.23, तो 0.23 को हम एज इट इज लिखेंगे 0.23। अब इसमें देखकर बताइए कि सबसे बड़ा कौन है। तो आप देख सकते हैं 0 दशमलव के बाद वाला अंक देखा जाता है, दशमलव के बाद यहाँ 2 है, दशमलव के बाद 7 है, दशमलव के बाद 2 है, दशमलव के बाद 2 है, तो सबसे बड़ा कौन है, दशमलव के बाद 7, तो यही सबसे बड़ी हुई, यही सबसे बड़ी हुई। यानी आंसर हो जाएगा 0.49, आंसर हो जाएगा 0.49, यही सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, है ना। आगे देखिए अगला सवाल। आगे बताना है कि इसमें सबसे बड़ी कौन है। अब देखिए यहाँ पर ट्रिक, 2.89 के पावर क्या है, 0.5 है। इसको लिखिएगा तो इस तरह लिख सकते हैं 289 डिवाइड, पॉइंट के बदले 1, 2 अंक है तो 2 जीरो, और यहाँ पर 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं। इसका मतलब कि रूट अंडर लिख सकते हैं, 2 आ जाएगा रूट करनी में यहाँ, तो 289/100 हो गया। अब 289 का वर्गमूल 17 होता है और 100 का वर्गमूल 10 होता है, भाग देंगे तो 1.7 मिल गया, मिल गया। अगला है 2 - 0.5 का दी होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब कि 2 के जगह पर 2 रहेगा, 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आएगा, घटाएंगे तो 1.75 मिलेगा, घटाएंगे तो 1.75 मिलेगा। आगे है तीसरा नंबर 1 + 0.5 है, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ 1 में से 1/2 घटेगा। एक बात बताइए, 1 में से जब 1/2 घटेगा तो 1/2 होगा, 1/2 से 1/2 कट गया तो यहाँ बच गया 1 और 1 1 मिलकर 2। ठीक है, उसके बाद √3 है और √3 का स्क्वायर होता है 1.732, 732। अब आप देख सकते हैं कि यह बड़ी है, कि यह बड़ी है, कि यह बड़ी है, कि यह बड़ी है, तो सबसे बड़ी 2 है, सबसे बड़ी क्या है 2 है। इसका मतलब यह आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो गई, यह मतलब 1 + 0.5 डिवाइड 1 - 1/2, यह सबसे बड़ी हो गई, और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया।
यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी तो आगे देखिए अब टाइप चेंज। अगला है टाइप चेंज। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखेंगे, क्या अप्रोच है, क्या ट्रिक है। देखिए 1 + 1/2, ठीक है। आगे है 1 + 1/3, आगे है 1 + 1/4 और आगे डॉट डॉट है, उसके बाद 1 + 1/20, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालना है तो शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए एक में 1 + 2 जोड़ेंगे तो 2 1 मिलकर 3/2 होगा, 3/2 होगा, बिल्कुल होगा। इंटू 1 + 1/3 का मतलब 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4/3 होगा, 4/3 होगा, बहुत शानदार। फिर 1 + 1/4 का मतलब 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5/4 होगा, बहुत शानदार। डॉट डॉट 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, नीचे 20 है तो 20 रहेगा। इस तरह हम जोड़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे काटिए, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, आगे 5 से 5 कटेगा, आगे 20 से 20 कटेगा। मतलब यह कि इधर बच गया ऊपर में 21 और नीचे बच गया 2। तो आपका 21/2 आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन एरर है, ऑप्शन पे मत जाइएगा, ऑप्शन एरर है। 21/2 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 21/2 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन एरर है, ऑप्शन क्या है, एरर है। ऑप्शन क्या है, एरर है, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं बात। आगे देखिए अगला सवाल कैसे चटकाएंगे। आगे वैसे ही है, बस माइनस दिया है, 1 - 1/3, ठीक है। फिर आगे दिया है 1 - 1/4, 1 - 1/5 और डॉट डॉट आगे दिया है 1 - 1/50, ठीक है। प्लस नहीं है, 1 + 1/50 नहीं है, 1 - 1/50 है, ठीक है। अब इसको कैसे चटकाएंगे, तो अब प्लस था तो हम जोड़ते थे, माइनस है तब घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 और नीचे 3 है तो 3। अब 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, नीचे 4 है तो 4 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 और नीचे 5 है तो 5 रहेगा। यहाँ 50 में से 1 घटाएंगे तो 49, डॉट डॉट कर दीजिए, डॉट डॉट, ठीक है। 49, ठीक है, 49 हो गया, 49 हो गया और नीचे 50 है तो 50 रहेगा, ठीक है। अब 3 से 3 कट गया, 4 से 4, आगे 5 से 5, आगे 49 से 49 कटेगा। यानी उधर इधर बच गया ऊपर में 2 और इधर बच गया नीचे में 50, कटेगा तो 1/25। 1/25 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 1/25 का मतलब हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे देखिए अगला सवाल देखिए, ये भी वैसा ही है। देखिए सवाल में बोला है कि 1 + 1/2, ठीक है। आगे 1 + 1/3, 1 + 1/4 और आगे बोल दिया है 1 + 1/199 और कह दिया है कि इसका वैल्यू बताइए। वैसे ही बनेगा, वही ट्रिक, वही अप्रोच। देखिए प्लस है ना, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, नीचे 2 आ गया, ठीक है। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, नीचे 3 आ गया, बहुत शानदार। 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, नीचे 4 आ गया, बहुत शानदार। आगे डॉट डॉट, फिर 199 में 1 जोड़ेंगे तो 200 और नीचे 199, ठीक है। अच्छा यहाँ 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, आगे 199 से 199 कटेगा। इधर बच गया 200 और नीचे बच गया 2, कैंसिल होगा तो 100 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 100 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। समझ रहे बात। 100 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 100 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है। आगे देखिए अगले सवाल कैसे चटकाएंगे। देखिए कह दिया है कि 1 - 1/3, ठीक है। फिर 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/5, आगे डॉट डॉट है, फिर 1, ठीक है। 1 प्लस नहीं रहेगा, 1 - 1/n होगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस हो गया, माफ़ी चाहेंगे। देखिए 3 में से 1 गया तो 2/3, 4 में से 1 घटेगा 3/4,
5 में से 1 घटेगा 4/5 डॉट डॉट n में से 1 घटेगा तो n-1/n। 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5, n-1 से n-1 कटेगा तो ऊपर बच गया 2 और नीचे बच गया n, यानी 2/n आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 2/n आपके सवाल का सही आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं बात? बहुत शानदार अप्रोच है। आगे देखिए, अब टाइप चेंज अब कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन का मतलब आपको कह दिया है कि सबसे बड़ी भिन्न बताइए। तो देखिए 13 क्या है, 16 है। आगे है 11 क्या है, 14 है। आगे कह दिया 8 क्या है, 11 है। आगे 16 कितना है, 13 है। अब शानदार ट्रिक देखिए, सबसे बड़ी भिन्न कहा है तो क्या करिए कि अंश और हर का अंतर निकालिए। अंश और हर 16 और 13 में कितना का अंतर है, तो कहिएगा 3 का अंतर है। फिर 11 और 14 में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। 8 और 11 में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। 16 और 3 में कितना का अंतर है, 3 का अंतर, यानी अंतर सब में सेम हो। तो याद रखिए, जब भी अंतर सेम हो, अंतर क्या हो, समान हो, अंश और हर का अंतर क्या हो, समान हो, तो अंश को देखकर आपको आंसर टिक करना है। जिसका अंश सबसे बड़ी होगी वही भिन्न उसका सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए 13, 11, 8, 16 में सबसे बड़ी कौन है, 16 है, मतलब 16/13 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 16/13 आपके सवाल का सही आंसर हो गया और यही सबसे ग्रेटेस्ट क्या हो गया, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो गया। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन यही हो गया। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन क्या हो गया, तो कहिएगा कि 16/13। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर? बहुत शानदार अप्रोच है। आगे देखिए, अगला सवाल क्या कैसे चटकाएंगे, वही तरीका है। 32/35 कोमा 11/14 कोमा 35/38 कोमा 43/46। ठीक है ना। यहाँ भी अंश और हर का अंतर निकलेंगे। 32 और 35 में 3 का अंतर है। 11 और 14 में 3 का अंतर है। 35 और 38 में भी 3 का अंतर है और 43, 46 में भी 3 का अंतर है। यानी अंतर क्या है, अंतर सबका सेम है। अंतर सबका क्या है, सेम है। तो अंश को देखकर हम बता देंगे सबसे बड़ी भिन्न कौन, सबसे छोटी भिन्न पूछा है, इसमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछा है तो सबसे छोटी भिन्न अंश को देखकर बताएंगे। सबसे छोटा कौन है, 11 है, मतलब 11/14 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट भिन्न हो जाएंगी। स्मॉलेस्ट भिन्न हो जाएगी। स्मॉलेस्ट भिन्न हो जाएगी। स्मॉलेस्ट भिन्न हो जाएगी। 11/14 आपके सवाल का सही आंसर। 11/14 आपके सवाल का सही आंसर। समझ पा रहे हैं बात? आगे बढ़ें। अब आपके मन में ख्याल आएगी कि हर बार अंतर समान ही क्यों आएगा, हर बार अंतर समान क्यों आएगा? तो अंतर अगर समान ना रहे तो क्या करेंगे? अगर अंश और हर का अंतर समान ना आए तो क्या करेंगे? ये प्रश्न आपके मन में, आपके दिमाग में चल रही होगी बवंडर की तरह कि सर बार बार ये अंतर रहेगा तो भी आप पहचान पाएंगे कौन ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है या स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। लेकिन अगर कभी आपका अंश और हर का अंतर समान ना है तो क्या करेंगे? तो उसका भी ट्रिक है, शानदार ट्रिक। देखिए आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए यहां पर 2 और 3 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। 3 और 5 में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। 8 और 11 में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। 11 और 17 में कितना का अंतर है, 6 का अंतर है। अब जो अंतर आया ना, इसी अंतर से अंश में भाग देंगे। तो 1 से 2 में भाग देंगे तो क्या होगा, 2 आएगा, बहुत शानदार। 2 से 3 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 1.5 आएगा, बहुत शानदार। 3 से 8 में भाग देंगे तो 3 तरीका 9 और बचेगा कितना, 20 बचेगा। 3 छक 18, 3.6 आ गया। फिर 6 से 11 में भाग देंगे तो 6 कम 6 और बचेगा आपका 50, तो 6 48, लगभग 1.8। ठीक है, अब इसको देखकर हम बता सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन है या सबसे छोटी भिन्न। इसमें पूछा है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन है। तो दशमलव का पहले वाला अंक देखिए, दशमलव का पहले यहाँ क्या है, 3 है, यही सबसे बड़ी हो गई। यही सबसे बड़ी का मतलब 8/11 आपके सवाल का सही आंसर। 8/11 आपके सवाल का सही आंसर। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। समझ पा रहे हैं बात?
समझ गए बात? कुछ समझ में आया? अब आगे वाले सवाल का इसका आंसर आपको होमवर्क में देना है, कमेंट बॉक्स में। ये होमवर्क में रहेगा, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है और हम देखना चाहेंगे कि सबसे पहला आंसर किनका आता है। इसका पीडीएफ का टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं बात? बिल्कुल फ्री में। तो आप पीडीएफ का टेंशन ना लें, आगे बढ़ें। तो सवाल बस इतना ही था आज के सेशन में, सवाल बस इतना ही था। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे लोग। चैनल पर जितने लोग पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।